सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि बार बार कई श्लोक में मन की चर्चा कई बार आ चुके, लगभग हर श्लोक में घूम फिर के मन। क्योंकि जैसे कोई के छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा चंचल है, तो बच्चा चंचल नहीं होगा तो क्या होगा। ये बंदर है, बड़ा चंचल है, तो बंदर चंचल नहीं हो तो क्या होगा। मन चंचल है, मन की चंचलता ही तो उसकी शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को, उस ताकत को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना, उसको रूपांतरित करना, उसको दिशा देनी है। मन चंचल है, ये उसका स्वभाव है, वही उसकी ताकत है। तो हर चीज की गुण धर्म है, हर चीज की विशेषज्ञता है अपने हर व्यक्ति की। हर स्थान विशेष की विशेषता, प्रत्येक जगह विशेषता विशेषज्ञता है, उसका गुण है। तो चंचलता मन का गुण है, अवगुण नहीं, ये उसकी विशेषता है। भाई मन ही तो संकेत करेगा कि शीत आ गई है। आप गरम कपड़ा पहनिए, सावधान हो जाइए। सामने कांटा है, वहां मत जाइए। अभी बरसात है, भीग जाएंगे, मत जाइए, छाता लगा लीजिए। गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, अंदर आइए, एसी चला लीजिए। यानी मन ही तो संकेत करेगा, मन ही तो सूचनाएं देगा आपको। लेकिन सारा का सारा दिक्कत यह है कि चंचल और मन अस्थिर मन है। जो अभी अभी भजन चल रहा था आपके, मन स्थिर कर, तो मन स्थिर करने का भाव,
फिर मन जहां जहां जाता है, जैसे जैसे जाता है, जिस जिस वस्तु स्थिति परिस्थिति में जाता है, वो आपको ले जाएगा। लेकिन जैसे आप अपने घर में है ना, घर में तो घर से मैं कब बाहर निकलूंगा आप तय करते हो, कब अंदर आ जाऊंगा आप तय करते हो। तो जिस प्रकार से इन भौतिक चीजों पर, सामान्य बातों पर आपका कंट्रोल है, मैं गंगा जाना चाहता हूं जा रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता मैं नहीं जा रहा हूं, मैं भोजन करना चाहता हूं कर रहा हूं, नहीं करना चाहता नहीं करूंगा, मैं ध्यान शिविर में जाना चाहता हूं ठीक है, नहीं जाना चाहता नहीं जा रहा। ये आपके अनुसार सब चल रहा है ना। अब यही सोचने की बात है कि संसार के जिन जिन विषयों पर मन अपने अनुसार भ्रमण करता है, अपने अनुसार, वहां वहां से उसको हटाना है, वहां से, और परमात्मा में लग। मन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी भौतिक चीज है, प्राकृत है, प्रकृति प्रदत्त है, मन है, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ भी है, शरीर है, इससे परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ये जब तक हमने आपने ये मान लिया है परमात्मा अलग, हम अलग, हम अलग, परमात्मा अलग, यही तो सारा का सारा मन का खेल है कि दो बन गए। जहां द्वैत हो गया, दो विभाजन कर दिए, दो विभाग हो गए, दिक्कत तो यही है। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जब भी मन जाए कहीं भी, उसको कहिए कि ये सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा में है, परमात्मा में प्रवेश, जो भी परमात्मा ही है। एक दिन उदाहरण दिया था रामकृष्ण देव का कि उनके पास एक माता जी पहुंची, बहन कोई पहुंची, और उनसे कहा कि स्वामी मेरा तो ध्यान में अब मन ही नहीं लगता, पूजा पाठ छूट गई। बोले क्यों? हमारे बोले भाई थे, भाई और भाभी, शरीर पूरा हो गया उनका छोटा सा बच्चा है, ये छोड़ गए मेरे पास। अब 24 घंटा ऐसी के पालन पोषण में गुजरता है, मन नहीं लगता, ये रोता है, चंचलता करता है। पति बच्चों की सारी क्रिया पता है, आप सब जानते हो कितनी चीजें हमको इन बच्चों के साथ में करनी पड़ती हैं दिन भर, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, दवा, चंचलता, कपड़ा, सब कुछ। तो फिर बोले देखो आप ऐसा करो कि इसको बाल कृष्ण मान करके, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप मान करके उसी रूप में इसकी सेवा करो। और ऐसा मिलता है उदाहरण की माँ ने उसी रूप में सेवा की, पालन पोषण किया, और उनको अंत में भगवान के बाल कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे अपने कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करते हम लोग, शुरुआत से लिखा था वहां, कल पुनः आना प्रभु, यानी प्रभु का पैर हम धो रहे हैं, प्रभु के पैर का कीड़ा निकाल रहे हैं, प्रभु के पैर का हम उसका माने जो भी है ऑपरेशन कर रहे हैं, वो घाव साफ कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव जो भी है प्रभु में है, परम पिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा भी है कि जो भी ये परम पिता परमेश्वर अव्यक्त है, और सृष्टि जो भी दिखाई दे उसी की अभिव्यक्ति है। तो इस अभिव्यक्ति की ही सेवा परम पिता परमेश्वर का स्वरूप मान के करना, यानी जहां जहां मन गया, जहां जहां चंचल मन है, अस्थिर मन है, उसकी ऊर्जा को, शक्ति को समेट करके उसको परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार, दर्शन, उसी रूप में माना, उसी रूप में स्वीकार करना। मैं अलग हूं, परमात्मा कोई दूसरा है, परमात्मा दूसरा है तो मैं तीसरा, ऐसा नहीं है।
मैं ही परमपिता परमेश्वर का अंश हूं। इसी मन की चंचल प्रवृत्ति के नाते, इसी मन की जरूरतों ने इंद्रिय भोग मुझे लगा दिया, सांसारिक संबंधों से गहराई से जोड़ दिया, आपस में इतना ज्यादा गुंफित हो गए, गुंथ गए कि अंतर पता नहीं रहा कि मैं और संसार, संसार और मैं अलग नहीं हो पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसलिए मन जहां जहां भी जाए, मन चंचल है, अस्थिर है, ये उसका स्वभाव है, स्वरूप है, ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को कैसे हम लोग रूपांतरित करें, मन को लगाएं, परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में लगाएं। जैसे हम अपने शरीर के मालिक बनते हैं, मैं अपने अनुसार घर से बाहर जाऊंगा, अपने अनुसार आऊंगा, अपने अनुसार ये आचरण करूंगा, अपने अनुसार ये करूंगा, अपने अनुसार ऑफिस जाऊंगा, मकान जाऊंगा, दुकान जाऊंगा, प्रतिष्ठान में जाऊंगा, उसी अनुसार मन को भी आप लगाइए। क्योंकि जैसे मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा तो गैर हाजिरी लगेगी, वेतन कटेगा, जो काम मेरे ऊपर है वो काम नहीं कर पाऊंगा, जिस समाज की सेवा के लिए उस ऑफिस कुर्सी बैठाया गया हूं, उस दायित्व बोध का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है अधिकारी डांट दे, मंत्री आ जाए, उस समय हमको नौकरी से निकाल बाहर करे, इतना भय आपको है, तब ना जा रहे हैं आप। इसी प्रकार से अब यहां भी देखिए कि मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूं, दुख में, कष्ट में, क्लेश में, राग में, द्वेष में, मान में, अपमान में, रोग में, शोक में, वियोग में। कितने दिन से भटक रहा हूं, कितने जन्म से भटक रहा हूं, अनंत काल से। जरा पीछे जाइए, कुछ पता नहीं संसार सागर में। अभी अभी किसकी मृत्यु हुई सुना होगा, कहां गया पता नहीं। इस ब्रह्मांड के किस लोक में खो गई आत्मा पता नहीं। अपने बारे में सोचा जाए, जाना जाए, समझा जाए, अध्ययन किया जाए, अनुभूति की जाए। इसलिए मन की चंचलता जहां जहां जाता है, जिस जिस विषय पर जाता है, उससे हटा करके, पहले भी कहा गया है, सावधानी ही साधना है। बार बार लाना पड़ेगा, ये स्वभाव उसका करेगा चंचल। बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार बैठाना पड़ेगा। मन को मारिए मत, मन की ऊर्जा को, शक्ति का उपयोग किया जाए, मन की शक्ति का रूपांतरित किया जाए, मन को आप लगाया जाए। एक जैसे आपने शीशा देखा होगा, बचपन में हम लोग खेल खेलते, अब नहीं ध्यान देगा कि जैसे हम लोग कोई रुई या माने नीचे माचिस की तीली रख देते थे और एक शीशा जैसा होता था, क्या कहते हैं, लेंस को सूर्य के सामने किया रोशनी में, उसकी सारी किरणें सिमट करके एक जगह आ जाती थी, माचिस की तीली जल जाती थी। तीली ना वो सामान्य, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा है छोटा पतला, वो जलने लग चुकी। कंसंट्रेट किया, पूरे ऊर्जा जो जितनी शीशे पे थी, वो जो भी 4 इंच का था, 3 इंच का था, शीशे का गोलाकार हिस्सा, उसके सेंटर में पूरी ऊर्जा कलेक्ट हो गई और वहां उसने आग जला दी। उसी प्रकार से ऊर्जा को हमको इकट्ठा करना है, समेटना है, एक जगह पर, एक बिंदु विशेष पर करना है। तो यदि मन की शक्ति को समझा जाए, मन की ताकत को समझा जाए, मन की ऊर्जा को समझा जाए, मन के स्वभाव को समझा जाए। अब जैसे हम बैठे हैं तो मन नहीं लग रहा, ठीक है, फिर बाहर में फिर लाइए समझा करके, फिर वापस लाइए, फिर वापस लाइए। ये सब साधन है, उपयोगिता है। बिना इन साधनों के कुछ नहीं हो सकता। साधन जरूरी है। शरीर भी जैसे आपका साधन है, मन बुद्धि अहंकार भी तो इस शरीर की कहीं ना कहीं माने सुख शरीर के हिस्से हैं। अर्थात साधन को कैसे
हम नियामक बनाएं, एक लयबद्ध करें, एक चरणबद्ध करें, उसको सूत्रबद्ध करें। जहां जहां चंचलता है, जहां जहां उसकी अस्थिरता है, जहां जहां भी हमको ले जा रहा है, दौड़ में गड्ढे में गिरा रहा है, केवल सांसारिक सुख, भौतिक सुख, थोड़ी जरूरतें, अल्प मात्रा में जरूरतें, किसी को दुख देने में, कष्ट देने में या कुछ भी करने में चारों तरफ लगाता है, विचरण करता है, इंद्रियों को दौड़ाता है, उपयोग करता है, अंत में फिर वही क्षोभ, फिर वही लगता है नहीं गलत हो गया, भूल हो गई, समय बर्बाद हो गया, शुगर बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा रहती है, मन हुआ ढेर सारी मिठाई आ गई सामने, खा लिया, बाद में मन तड़प रहा है, शरीर तड़प रहा, नहीं गलत किया, शुगर बढ़ गई, 400 हो गई आज तो। इसलिए मन को संतुलित करना है, मन को सूक्ष्म करना है, मन को नियामक करना है, मन को लयबद्ध करना है, उसकी चंचलता और उसकी जो अस्थिरता है, उसका स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदलना हमको, उसकी शक्ति नहीं छीड़ होने देना। शक्ति छीड़ोगे तो भी क्या करोगे आप? मृत चीज, कोई भी चीज मरी है, मृत है, शून्य है, कोई तो उस चीज की उपयोगिता क्या है? फिर उपयोगिता तभी है जब तक उसमें शक्ति है, ऊर्जा है, जीवंत है वो। इसलिए मन की जीवंतता अच्छी बात है, मन का स्वभाव अच्छी बात है, मन की चंचलता, मन की यही उसकी शक्ति है, स्वभाव है, वही उसका गुण धर्म है। बस उसको समझ करके जहां जहां जाता है, अनावश्यक जाता है, जरूरत के खिलाफ है, उसको समेटना है, समझाना है, इसी का अभ्यास करना है। यही ध्यान है, यही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण सूत्र है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyaprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।